जय हिंद बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि DSSB का फॉर्म आपका 8 फरवरी से भराने वाला है। तो और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दिल्ली गवर्नमेंट लेट नहीं करती है, तो लोकसभा चुनाव की वजह से हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन मई जून तक उम्मीद है कि परीक्षा हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि कम समय में 4 से 5 महीने में कम समय में कैसे तैयारी हमारी हो सकती है। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसकी एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना उसमें कम रहेगी। तो सबसे पहला काम इसका ये होता है कि पिछले बार का पेपर आप 3-4 जरूर देख लें, क्योंकि ऑनलाइन CBT मोड पे होता है तो कई सारे आपको पेपर मिल जाएंगे। हर बार का पेपर तो स्टैंडर्ड तो वही रहता है, क्वेश्चंस का लेवल सेम रहेगा, लेकिन हर क्वेश्चंस थोड़े बहुत अलग अलग शिफ्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लेवल में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपको एक बार के ही 8-10 पेपर मिल जाएंगे। तो 8-10 पेपर में 2-4 पेपर आपने देख लिया, उससे आपको अंदाजा मिल जाता है कि किस तरह का पेपर आता है। उसका जब आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाता। CBT मोड में 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आपका फॉर्म निकल आया तो फिर रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में 4-5 महीने में आप आसानी से DSSB को तैयार कर सकते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा बात मैथ्स वाले बच्चों के साथ तो ये होती है कि आपके लिए 200 में 120 क्वेश्चंस मैथ्स का रहता है। 100 तो आपका सब्जेक्ट वाला रहेगा, और जनरल पेपर में 20 क्वेश्चंस मैथ्स का रहता है, और 20 क्वेश्चंस आपका जनरल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाला रहता है। तो रीजनिंग भी मैथ्स से रिलेटेड होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो 140 क्वेश्चंस एक तरह से उस पार्ट का होता है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बाकी 60 क्वेश्चन में आपका हिंदी इंग्लिश है, और साथ ही साथ GS भी है आपका। तो एक तरह जैसे ही उसका नेचर आप समझ जाएंगे और 1-2 पेपर आप कर लोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो आसान होने का मतलब क्या है, तो 1 लाइनर पे आपको तैयार करना और प्रैक्टिस आपको शुरुआत कर देनी है। प्रैक्टिस शुरुआत क्या, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि अभी पढ़ते रहे, एग्जाम में जब 10-15 दिन बचेगा तब हम जाकर के रिवीजन कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो बड़ा गलत अप्रोच हो जाता है। तो आप ऐसा कितना भी करते रहेंगे, एग्जाम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो वो प्लानिंग आपको अभी से कर करके चलना होगा। जिस हिसाब से जिस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, और टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट करने का इन द सेंस क्या कि आपको हमेशा देखना है कि टाइम मैनेज करने के लिए कि किसी क्वेश्चंस में हमें 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना प्रैक्टिस करते समय। ये जो हम लोग अप्रोच लेके चलते हैं, यहाँ तो हम लोग एक लाइन से सब सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में देखा जाएगा। तो वही आदत आपकी एग्जाम में बनी रह जाती है, और वही आदत एग्जाम में बने रहने की वजह से हमें आता हुआ क्वेश्चंस भी वहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह से 3-4 महीने आपने टू द पॉइंट एकदम DSSB का जो अप्रोच होता है उस हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस किया, उस हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करके चलते हैं, तो आसानी से 5 महीने 4 महीने में आप DSSB क्लियर कर सकते हो। 5 महीने मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है DSSB के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके नहीं पूछे जाते हैं। आप पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन बहुत डिटेल में बहुत लेंदी क्वेश्चंस इसका नहीं पूछा जाएगा। इसका अंदाजा आपको पेपर देखते के साथ ही लग जाएगा। और इतना काम अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले प्रयास में ही आप DSSB में सेलेक्ट होंगे। जय हिंद।